बच्चों, पिछले वीडियो में आपको बताया गया कि जैसे पृथ्वी के अंदर भी जो है चुंबकीय गुण पाया जाता है और उसके कई प्रमाण बताए गए कि ऐसा सोचने पे क्यों हमें जो है कि जागरूक होना पड़ा या वैज्ञानिकों को होना पड़ा, क्योंकि कुछ चुंबकीय लक्षण जो है कि स्पष्ट दिखाई देते हैं किसमें, पृथ्वी में। तो उसके लिए आप लोगों ने अलग अलग मत को भी पढ़ा, गिलबर्ट मत, फिर क्या है ग्रोवर मत, फिर जो है कि 2-3 और मत जो है कि आपको बताए गए कि यह विचारधारा है कि पृथ्वी के अंदर जो है ना चुंबकत्व का कारण क्या है। अब मैं आपको बताऊं कि पृथ्वी के चुंबकत्व से संबंधित जो है ना कुछ महत्वपूर्ण पद हैं। तो पृथ्वी के चुंबकत्व को पार्थिव चुंबकत्व भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्थिव चुंबकत्व। पार्थिव शब्द के लिए अगर आ जाए तो ये समझ जाइएगा कि किसके चुंबकत्व के बारे में कहा जा रहा है, पृथ्वी के। पहला हमारा है भौगोलिक अक्ष। देखिए, पृथ्वी के अंदर अगर ये मान लिया जाए कि एक दंड चुंबक उपस्थित है, अगर मान लिया जाए, तो मैं आपको बताऊं कि पृथ्वी के अंदर जो है दो तरह से पृथ्वी को भूगोल में भी अध्ययन किया जाता है और विज्ञान में चुंबकत्व के लिए भी अध्ययन इसका किया जाता है। तो एक भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है, एक क्या है भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव है। अगर पृथ्वी में जो है कि अगर देखा जाए तो चुंबक अगर मान लिया जाए तो पृथ्वी के जो है कि दो जो है कि ध्रुव हैं, चुंबक के उत्तरी ध्रुव और क्या है दक्षिणी ध्रुव। तो एक भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है, एक चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है। एक भौगोलिक जो है दक्षिणी ध्रुव है, एक भौगोलिक क्या है चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव है। तो दोनों चुंबकीय ध्रुवों को मिलाने वाली अक्ष जो है चुंबकीय अक्ष है और दोनों भौगोलिक ध्रुवों को मिलाने वाली अक्ष जो है भौगोलिक अक्ष है। दोनों अक्ष एक दूसरे से जो है कहने का मतलब थोड़ा सा अलग होती है, करीब करीब 5 डिग्री के कोण के बीच में होती है ना। तो मैं आपको बताऊं कि इनके बीच का कोण दोनों यह नहीं कि एक दूसरे पे समपाती हूं, दोनों अक्ष जो है एक दूसरे पे समपाती नहीं है। तो पार्थिव चुंबकत्व से संबंधित जो है कुछ महत्वपूर्ण जो है कि पद जिन्हें हमने परिभाषित करने का प्रयास किया और लिखा भी है और जो है कि जिसे आप समझ सकते हैं। जैसे भौगोलिक अक्ष है, तो भौगोलिक अक्ष है तो भौगोलिक अक्ष के लिए जो भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की आवश्यकता होगी और क्या है भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव की। तो सीधी सी परिभाषा इसकी बनती है कि पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव एवं क्या है भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा इसकी भौगोलिक अक्ष कहलाती है। अब एक है हमारा पॉइंट भौगोलिक क्या है निरक्ष। भौगोलिक निरक्ष को समझिएगा कि भौगोलिक अक्ष के क्या है लंबवत तल में पृथ्वी की सतह पर खींचा गया हुआ महत्तम वृत्त जो पृथ्वी को 2 बराबर अर्धगोलों में विभाजित करता है भौगोलिक निरक्ष कहलाती है। भौगोलिक निरक्ष कहलाती है। तो लंबवत तल में पृथ्वी की सतह पर खींचा गया हुआ महत्तम वृत्त जो पृथ्वी को 2 बराबर अर्धगोलों में क्या है विभाजित करता है भौगोलिक निरक्ष कहलाती है। अब मैं आपको बताऊं कि भौगोलिक यामोत्तर किसी भी स्थान पर भौगोलिक उत्तर व भौगोलिक क्या है दक्षिण को मिलाने वाली रेखा में होकर गुजरने वाला लंबवत तल भौगोलिक यामोत्तर कहलाता है। चौथा पॉइंट हमारा है बच्चों चुंबकीय यामोत्तर। किसी भी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव तथा चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा अर्थात पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष से होकर गुजरने वाले लंबवत तल को चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। ये परिभाषाएं जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है समझने के लिए। अब मैं आपको बताऊं कि परीक्षा के दृष्टिकोण से यह 2 परिभाषाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, दिक्पात कोण और क्या है नमन कोण। मैं आपको बताऊं नमन कोण यह क्या है नति कोण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दिक्पात कोण में जो है कि परिभाषा बहुत आसान है कि 2 तरह का यामोत्तर लेते हैं है ना, एक चुंबकीय यामोत्तर और एक क्या है भौगोलिक यामोत्तर है ना। तो दोनों यामोत्तर के बीच जो है आप जानते हैं कोण के प्रकार कि न्यून कोण, अधिक कोण जो है, ऋजु कोण, सम कोण, बृहत् कोण, संपूर्ण कोण। लेकिन इन दोनों यामोत्तरों के बीच में जो कोण बनता है वो कौन सा कोण होता है न्यून कोण होता है।
माने 0 अंश से अधिक और 90 अंश से क्या होता है कम। तो उस न्यून कोण को ही हम क्या कहते हैं कि दिक्पात कोण कहते हैं। इसे बच्चों अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा बहुत ही आसान है कि किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर तथा क्या है भौगोलिक याम्योत्तर के बीच बना न्यून कोण उस स्थान के लिए दिक्पात कोण कहलाता है। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। इस सेंटेंस में नोटिस करिएगा कि उस स्थान के लिए दिक्पात कोण कहलाता है। इसका मतलब क्या है कि पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है कि न्यून कोण जो है कि पर्टिकुलर होगा। यदि प्लेस चेंज करेंगे आप, यदि स्थान में आप परिवर्तन करेंगे तो दिक्पात कोण में भी क्या होगा परिवर्तन होगा। यह परिभाषा बिल्कुल स्पष्ट कर रही है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि भिन्न भिन्न स्थानों पर दिक्पात कोण का मान बच्चों क्या होता है भिन्न भिन्न होता है। अब मैं आपको बताता हूं नति कोण या नमन कोण भी इसे कहते हैं। देखो हम यह जो है कि कहने का नति कोण जो है कहाँ बनना चाहिए चुंबकीय याम्योत्तर में। देखिए यहाँ हमने फिगर बनाया है। ये भौगोलिक यामोत्तर है। यो यहाँ से यहाँ तक यह पूरा जो है क्या है चुंबकीय यामोत्तर है ना। और जो हम बता रहे थे दिक्पात कोण है ना, देखो चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर, यह देखिए ये पूरा क्या है आपका भौगोलिक यामोत्तर है ना। ये भौगोलिक यामोत्तर है। तो और ये क्या है पूरा चुंबकीय यामोत्तर है। तो इसके बीच का जो कोण है वो कैसा है ये दिक्पात कोण है अल्फा। क्या है अल्फा। अब यह जो परिभाषा बनती है नति कोण की कि चुंबकीय यामोत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और क्या है ये क्षैतिज दिशा है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्या है क्षैतिज दिशा के बीच बने कोण को क्या कहते हैं हम नति कोण कहा जाता है या नमन कोण कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं थीटा से। अब मैं आपको बताऊं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के क्षैतिज घटक, ऊर्ध्व घटक तथा नमन कोण में क्या संबंध होता है। यहां से अगर देखें तो यह हमारी चुंबकीय सुई है नॉर्थ और क्या है साउथ। पृथ्वी ये इसका चुंबकीय क्षेत्र किसकी तरफ है नीचे की तरफ भी। यदि इसको दो घटकों में वियोजित करें तो यह हमारा जो क्षैतिज घटक होगा और ये क्या होगा ऊर्ध्वाधर घटक वर्टिकल। तो जब क्षैतिज घटक देखें तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक H बराबर क्या है चुंबकीय के जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक किससे प्रदर्शित करते हैं H से। अब H माने हॉरिजॉन्टल, अब V माने क्या है वर्टिकल। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक को किससे प्रदर्शित किया जाता है V से। तो H बराबर क्या है B cos थीटा और V बराबर क्या है B sin थीटा। इस तरीके से हम पृथ्वी के जो है कि क्षैतिज घटक और ऊर्ध्व घटक को ज्ञात कर सकते हैं। यदि समीकरण सेकंड में हम फर्स्ट की भाग दे दें तो V बटा H बराबर क्या होगा बच्चों कि B sin थीटा बटा में B cos थीटा, अर्थात B से B कट जाएगा। साइन थीटा बटा में cos थीटा को क्या रख सकते हो लिख सकते हो tan थीटा। या tan थीटा बराबर V अपान क्या है H। या यहां से लिखना चाहें आप तो थीटा बराबर tan इनवर्स V अपान क्या हो जाएगा H, जहां थीटा आपका क्या है नमन कोण या क्या है नति कोण है। V क्या है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो है ऊर्ध्व घटक है और H जो है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कैसा घटक है क्षैतिज घटक है। यदि हम ये संबंध हो गया, यदि समीकरण फर्स्ट का वर्ग करें बच्चों तो H स्क्वायर बराबर क्या होगा B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और सेकेंड का वर्ग करें तो V स्क्वायर बराबर B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। इन दोनों समीकरणों को थर्ड और फोर्थ को अगर हम जोड़ दें तो H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। दोनों में से कॉमन क्या है B स्क्वायर कॉमन है तो cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान आप लोग जानते हैं कितना होता है 1। तो B बराबर क्या होगा √H स्क्वायर प्लस क्या होगा B स्क्वायर। यदि किसी प्रश्न में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक मालूम हो और ऊर्ध्वाधर घटक मालूम हो तो दोनों का वर्ग करके जोड़ दिया जाता है और जोड़ कर जो है उसका वर्गमूल निकाल लिया जाता है तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान परिमाण हमें पता चल जाता है।
इसको पढ़ लीजिएगा।